जिनको सुनने के लिए लास्ट 2 घंटे से हम सब एकत्रित होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज ये छोटी उम्र के अंदर भी परमात्मा का शासन क्यों उनको प्यारा लगा, प्रवज्ञा क्यों उनको पसंद आई, और वही प्रवज्ञा को प्राप्त करने के लिए पूरे परिवार को क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे मुमुक्षु के हृदय के उद्गार सुनने के लिए हम सब बेताब हैं। आइए सुनते हैं मुमुक्षु रत्न रजत भाई के हृदय के उद्गार। एक बार पूरे सभाखंड के अंदर से आवाज आनी चाहिए, दीक्षार्थी। ऐसे नहीं है, पूरा हॉल गूंजना चाहिए ऐसे। हाँ, एक हाथ ऊपर करते हुए, दीक्षार्थी दीक्षार्थी। आइए मुमुक्षु रत्न रजत भाई को हम सब इतने भावों के साथ सुनते हैं और अंत में इतना ही कहते हैं कि हौसलों के आगे कोई विकल्प नहीं होता और कड़े परिश्रम के आगे कोई पर्दा नहीं होता। हौसलों के आगे कोई विकल्प नहीं होता और कड़े परिश्रम के आगे कोई पर्दा नहीं होता। जो जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, तो जलते हुए दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता, जलते हुए दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। आप जिस पद पर जा रहे सदा विजयी बने, से श्री संघ के मंगल आशीर्वाद के साथ आइए उनके हृदय के उद्गार सुनते हैं। परम तारक परमात्मा शासनपति श्री महावीर स्वामीના ચરણોમાં કોટિશઃ નમન વંદન। શ્રી સંકેશ્વર પાર્શ્વનાથ દાદાના ચરણોમાં કોટિશઃ નમન વંદન। શ્રી નવીનાથ ભગવાનના ચરણોમાં કોટિશઃ નમન વંદન। અનંત લબ્ધિ નિધાન પ્રભુ શ્રી ગૌતમ સ્વામી ભગવાનના ચરણોમાં કોટિશઃ નમન વંદન। राष्ट्र संत आचार्य देव, प्रातः स्मरणीय प्रभु श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेबના ચરણોમાં કોટિશઃ નમન વંદન। નિષ્પૃહ શિરોમણી મમ ગુરુ મમ તારણહાર મમ સર્વસ્વ એવા શ્રી જયાનંદ સુરેશ્વરજી महाराज साहेबના ચરણોમાં કોટિશઃ નમન વંદન। मेरे परिवार के परम उपकारी दादाजी महाराज श्री सम्यक रत्न विजय जी ना चरणों में कोटिशः नमन वंदन। भुआ मार साहेब श्री मुक्ति प्रिया श्री जी के मार साहब ना चरणों में कोटिशः नमन वंदन। गौरापुरना श्री जी मार साहब ना चरणों में कोटिशः नमन वंदन। बहन मार साहेब मुक्ति लब्धि श्री जी, मुक्ति जैना श्री जी, मुक्ति वीरा श्री जी ना चरणों में कोटिशः नमन वंदन। मुझे कोई स्पीच नहीं देनी है क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक है। नॉर्मली मैं खाली बातों करूला, लगभग हैंगों ने थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी तो ठा पड़ती है, थोड़ी थोड़ी कळती है ना, तो मैं खाली एक नॉर्मल कम्युनिकेशन रखवारी कोशिश करूला, एक नॉर्मली कुछ जो मन में बात है जो कोला। एक छोटी सी स्टोरी याद आई, वन स्टोरी थी स्टार्ट करूं। एक छोटू सा गामडू तू, वट एक गरीब कपल रहते तू। जस्ट नवी नवी शादी हुई थी वनोरी ने वे लोग यू खूब अटे सेविंग्स करो, वटे सेविंग्स करो, वटे सेविंग्स करो, वटे सेविंग्स करो, हैंग ठकोने सेविंग्स करता जाओ। वन में नहीं मानता था, वह 21 ठकोने सेविंग्स करता था। जो भी मतलब 21 वणा पड़े जो कैश फंड रहते तो 21 ठकोने सेविंग्स करता था ने खूब ज़्यादा वणा पड़े पैसा था करें नहीं तो एक जो भी सैलरी में से बचता था ना, एक बॉक्स रखा हुआ था, उस बॉक्स में डालते थे। ऐसे कंटिन्यूस उस बॉक्स में भर। उनके पास संपत्ति वो मतलब गरीब परिवार से थे, तो रहते भी रेंट में थे और एकदम सादगी भरा जीवन जीते थे। ऐसे वो डब्बा भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, पूरे 28 साल तक उन्होंने वो डब्बा भरा। एक दिन एक गुरु भगवंत आए,
उनको कुछ गुरु उपदेश दिया, उनको वो जिनवाणी, वो जिन वचन इतना भा गया, इतना भा गया कि उन्होंने वो जो 28 साल की जो भी उनके पास संपत्ति थी ना, सारी दान दे दी, टोटल दान। आप जानना चाहते हो वो दानवीर, वो शूरवीर कौन थे? ना, वो शूरवीर, वो दानवीर, वो सर्ववीर और कोई नहीं था, मेरे वीर माता पिता ही थे। 28 साल तक मुझे बड़ा किया। भैया ने सच कहा था कि मेरा तो कुछ त्याग है ही नहीं, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है। मेरी इच्छा है कि मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे मोक्ष में जाना है। पर वो अपनी सर्व संपत्ति त्याग कर रहे हैं। हकीकत में त्याग मेरा कुछ है ही नहीं, त्याग सिर्फ उन्हीं का है, त्याग सिर्फ उन्हीं का है। पर आज हमारी जो फैमिली में है ना, एक अलग जॉइंटनेस है। सच बताऊं तो पापा से ज्यादा बड़े पापा को फील होता है कि उनका कलेजे का टुकड़ा जा रहा है। जितना दर्द मम्मी को होता है, जितना दर्द पापा का होता है, उतना ही या कदाच उससे ज्यादा बड़े पापा को भी होता है। तो हकीकत में उन्होंने जो मेरा त्याग पूरे परिवार ने किया, विशेष बड़े पापा राजू भैया और सभी पूरे परिवार ने मेरा त्याग किया। हकीकत में त्याग परिवार का है, परिवार का है। दीक्षा एक शांति से जीने का जीवन है, जहां पे एक ही काम करना है, गुरु आज्ञा पालनी है। एक सिंपल सी थिंग है कि जो शासनपति ने बोला है ना, मुझे वो करना है। आज भी अगर मेरी दीक्षा हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ शासनपति की कृपा से। अगर परमात्मा आते ही नहीं, देशना देते ही नहीं, गौतम स्वामी की पहली दीक्षा होती ही नहीं, तो आज मेरी भी दीक्षा नहीं होती। तो बस परमात्मा का जितना ऋण स्वीकार करूंगा उतना कम रहेगा। आज इतनी जाहो जलाली जिन धर्म में, जैन शासन में हो रही है तो सिर्फ शासनपति की कृपा से, शासनपति के पुण्य से ही आज हम जग रहे। इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़े देरासर, बस शासनपति का जो पुण्य थोड़ा छोड़ के गए थे ना, उससे हम इतनी ऐशोआराम कर रहे हैं। मैं मेरी लाइफ में बहुत मस्ती करता था। कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट था नहीं कि मुझे दीक्षा ही लेनी है करके। नॉर्मली खेलता था, कूदता था। और पुणे में 5 साल पढ़ा तो वापस फ्रेंड्स ने भी कल जो मुझे थोड़ा सेंड ऑफ दिया था हॉस्टल वालों ने, ये दीक्षा तो कभी लेने वाला था ही नहीं। बस ठीक है, ये अच्छा श्रावक बन सकता था, इसमें थोड़े बहुत गुण थे। पर कुछ कर्मों में ऐसा लिखा हुआ कि मुझे पता नहीं मुझे ऐसे भाव कब आए। बेस्ट फ्रेंड विशाल की दीक्षा हुई, उसने उस समय एक छोटा सा नियम लिया था मुझसे कि तुझे 25 इयर्स तूने यहाँ पे पढ़ाई कर ली है, बिजनेस भी सेट कर लिया, पुणे में की लाइफ भी एंजॉय कर ली, सब कुछ कर लिया है, तो अभी सिर्फ 6 महीने साहिब के पास रहने आ जा। सिर्फ 6 महीने पूरी दुनिया को भूल जा। 25 साल तक तूने जो किया ना वो पूरा भूल जा। सिर्फ 6 महीने गुरुकुल वास में रह जा। 6 महीने ऐसे जी कि तू ये 25 साल को कुछ याद ही मत कर, सिर्फ वो 6 महीने पे कंसंट्रेट कर। ऐसे जी कि ये तेरे पास लास्ट 6 मंथ्स है। बस वो नियम की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर मेरी आज दीक्षा हो रही है ना, तो उसमें जितना उपकार शासनपति का है, जितना उपकार परिवार का है, जितना उपकार मम्मी पापा का है,
जितना उपकार गुरु भगवंतों का है उतना ही उपकार विशाल का ही है। पर दीक्षा क्यों लेनी है? सिंपल लॉजिक है, मोक्ष में जाना है तो दीक्षा लेनी है। अगर बार बार मुझे नहीं मरना है, बार बार मुझे ये नहीं सहन करना है, जीना मरना जीना मरना जीना मरना, तो दीक्षा लेनी है और मोक्ष में जाना है। और मोक्ष में जाने के लिए दूसरा कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। साहिब के पास 6 महीने में यही सीखा कि ये जो भी अपने को, जो भी मेरी लाइफस्टाइल थी उसमें एसी में रहना, खाना पीना, मस्ती करना, बाहर घूमना, फ्रेंड्स के साथ जाना, पूरी लाइफ एंजॉय की थी मैंने। पर वहाँ पे जाने के बाद जो मुझे 6 महीने में हैप्पीनेस मिली ना, वो 25 सालों में कभी हैप्पीनेस मिली ही नहीं। वो 25 सालों में बहुत सारे अलग 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 तरीकों से मैंने खुशियाँ हासिल करी। पुणे में वाटर पार्क गया, ये किया वो किया, एवरी सैटरडे नाइट घूमा फिरा, सब कुछ किया। पर वो जो 6 महीने थे ना, मैं बस शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। अगर वो 6 महीने एक अलग ही हैप्पीनेस आती है, अंदर की हैप्पीनेस आती है। उसमें मुझे कोई चीज़, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर सेलफोन है तो हैप्पीनेस है, एसी है तो हैप्पीनेस है, कोई गर्लफ्रेंड है तो हैप्पीनेस है, मुझे पास बहुत स्पोर्ट्स बाइक बहुत अच्छी हो तो हैप्पीनेस है, वाटर पार्क में घूमने जाऊँ तो हैप्पीनेस है, महाबलेश्वर घूमने जाऊँ तो हैप्पीनेस है। नो, नथिंग। हैप्पीनेस अंदर पड़ा है, स्व में पड़ा था हैप्पीनेस। साहिब ने मुझे वो ढूंढ के दिया कि जो भी हैप्पीनेस है ना, तेरे अंदर ही पड़ा है, तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। और बस ये हैप्पीनेस लाइफ टाइम अगर चाहिए ना, तो एक ही है, दीक्षा, दीक्षा एंड दीक्षा। 100% फाइनल हो गया था कि अगर ये मतलब जो दिखाता सुख है उसमें तो अभी मुझे लगना था ही नहीं, लेनी तो दीक्षा फाइनल ही थी। पर माता पिता ने भले मुझे आज्ञा दी जाने की, वो खुश भले हो ना हो, बट उन्हें आज्ञा सहर्ष दे दी थी परिवार ने भी कि तू जा, भले दीक्षा ले, या तू साहिब के पास जा, आगे बढ़ने की मुझे आज्ञा दी। पर मेरा कर्तव्य क्या नहीं था? उनकी सेवा करना। सतत ये चिंतन मेरे मन में रहता चला रहता चला रहता चला। मैं दीक्षा लेके तो मोक्ष में चला जाऊंगा, या दीक्षा लेके इमीडिएट मोक्ष ना हो, बट अ स्टेप टुवर्ड्स मोक्ष 100% रहने वाला था मेरा। बट व्हाट अबाउट माई मॉम एंड माई डैड? सतत ये चिंतन चलते गया चलते गया। तो साहिब ने एक स्टोरी बताई थी कि एक जंगल में आपकी मॉम बीमार हो और उस समय उनको एक हेवी मेडिसिन की ज़रूरत हो, आजू बाजू में कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं हो, और आपके पास 2 विकल्प है। या तो आप उनके पास लास्ट कुछ समय बाकी है, आप उनका वेट मतलब उनके पास ही रहो, या आप ट्राई करो कि कोई डॉक्टर को ढूंढने जाओ और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज ट्राई करो कि मैं कैसे भी करके उनको बचा सकूं। तो आप जनरली क्या करते हो? आप ट्राई करते हो, अगर काश मैं डॉक्टर के पास पहुंचूं, डॉक्टर को लेके आऊं, और काश वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मेरे साथ कुछ और पल बिताए। सिमिलरली मैंने भी ऐसे ही किया। अभी कुछ समय के लिए भले मैं मम्मी पापा से दूर हो गया, पर मैं उस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उस डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, और वो डॉक्टर का नाम है मोक्ष। मैं चाहूँगा मोक्ष मोक्ष, आप भी ऐसा कुछ करो, तीर्थंकर के पास जाऊँगा, आप ऐसा कुछ करो कि जल्दी में जल्दी मम्मी को भी दीक्षा मिले, पापा को भी दीक्षा मिले, और वो भी जल्दी से जल्दी मोक्ष में आए, और हम लाइफ टाइम साथ में रहे। ऐसा नहीं हो कि 100 साल के बाद मैं एक जगह, मम्मी एक जगह, पापा एक जगह। अगर मुझे साथ में रहना है लाइफ टाइम, तो वो एक ही जगह है, मोक्ष, मोक्ष एंड मोक्ष। मोक्ष के अलावा हम तीनों जन साथ में कहीं रह ही नहीं पाएंगे।
और एक बात याद आई। हमारी बेस्ट थिंग मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मोस्ट फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पता है? मोक्ष में जाना। एक स्टोरी के बाद थ्रू ये मुझे एक स्टोरी एक महात्मा ने बताई थी, वो मैं स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। पालिताना का क्षेत्र था, बहुत सारे फागण फेरी करने के लिए बहुत सारे श्रावक श्राविका आए हुए थे। उस समय अचानक 10-20 गुंडे आए और उन्होंने कुछ 100-200 कैदियों को वहाँ से लेके चले गए और उनको बहुत पीड़ा देते थे, बहुत पीड़ा देते थे, बहुत पीड़ा देते थे। उनकी जब तब से एक देव प्रभावित हुआ और देव ने बोला मैं तुम लोग को एक साथ तो नहीं छोड़ सकता हूँ, एक एक करके सबको छोड़ूंगा। जो भी एक व्यक्ति छूटेगा ना, उसको पहले पालिताना जाके वहाँ पे एक घंटी बजानी पड़ेगी और उसके बाद मैं दूसरे को छोड़ूंगा। जब तक वो घंटी नहीं बजेगी ना, तब तक मैं किसी को दूसरे को छोड़ूंगा नहीं। तो अगर इसमें एक कंडीशन और डाली थी कि जो भी गुंडे आपको लेके गए थे ना, वो आपके वापस पीछे पड़ने वाले थे। तो पहला एक व्यक्ति देव ने किसी को छोड़ा, वो घोड़े पे सवार हुआ, बहुत दूर था, दिल्ली साइड कहीं तो था। बहुत थकते थकते थकते, क्योंकि उसके पास ऊपर बाकी बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर मैं वो घंटा नहीं बजाऊंगा ना, तो दूसरा लोग मतलब नेक्स्ट मेरे बाद जो नेक्स्ट पर्सन आने वाला है ना, वो छूट नहीं पाएगा। वो भागते गए भागते गए भागते गए भागते गए भागते गए। जैसे ही पालितना की तलेटी आई ना, अगर वो उस जूस वाले के यहाँ पे या भेल वाले के यहाँ पे जाते, तो क्या आप उसको अच्छा बोलते? यस और नो? वो 100% रॉन्ग होता। उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जाके घंटा बजाए ताकि वो दूसरे जो कैदी थे ना, वो छूट सके। उस समय उसकी फ्रेंड्स एंड फैमिली जो उसके लिए वेट कर रहे थे ना इतने टाइम से, वो अगर उसको बुलाए तो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? घंटा बजाना या फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलना? घंटा बजाना। शास्त्रों में एक लिखा हुआ है, जब तक एक जीव मोक्ष में नहीं जाता ना, तब तक दूसरा जीव एक निगोद में से बाहर नहीं आ सकता। तो मेरी अगर कुछ मोस्ट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मोस्ट प्राइम, तो वो है मुझे मोक्ष में जाना, मुझे कर्म रहित बनना और मुझे मोक्ष में जाना है। यही मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस समय जब पास होता हूँ ना, तो मम्मी और पापा ज्ञानी होते हैं। उनको तो पता चल जाता है कि ये कुछ, अगर ये मेरे को आगे छोड़ के भी जा रहा है ना, तो कुछ कारण से जा रहा है। बस इसी तरह मैं मेरी मोस्ट प्रायोरिटी, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल थिंग करने जा रहा हूँ। उसमें सकल श्री संघ का आशीर्वाद सतत मुझे चाहिए रहेगा। श्री संघ की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप मेरे माता पिता होते हो। तो अगर लड़का कोई गलती करे तो आप वन्ने डांटोला कि नहीं डांटोला? या कोई आप परस्पर वन्नी बीजो राती डिस्कशन करोला? तो सिमिलरली अगर काले में कोई गलती करूला नहीं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने एकांत में आवे समझावो, एक पितारे तरह समझावो, एक मातारी तरह समझावो कि भाई तू यू गलत करे रही है, प्लीज ओ मैंने एक आशीर्वाद देजो ने, मैंने वचन दो, मारी कोई भी गलती वहीला नहीं, अगर मैं कोई आचार में नीचे भी पड़ूला नहीं, आप लोगों ने रिक्वेस्ट है आप मारे पाड़े आवजो, मैंने एकांत में या किकन भी करे मन लड़जो कि मुझ सीधो हो, मारी गलतियों ने एक्सेप्ट मत करजो। जियो आप अपना लड़का ने कोई गलत, वो अगर कोई दारू पिए रहे हो ना अपने हमें, तो आपने पीवा नहीं दोला, आपने बे झापड़ मारोला या किकन भी करण वने सुधारोला, किकन भी करण आप हुक और कुक वने वो दारू छोड़ावोला। युस शकल श्री संघ ने निवेदन, હું अगर काले कोई भी गलत कार्य करूला या गलत आचार करूला, तो श्री संघ ने नम्र निवेदन आप रे મને આશીર્વાદ દેવા या મારી ગલતીઓ નિકાલવા આવણું है ને મને આશીર્વાદ એડા દેના है कि હું बस મારા આચાર में रहूँ, મારા સ્વ में रहूँ।
तोय बी यू वे के फिर भी हैंग करेक्ट है पर मम्मी પપ્પાને એકલું છોડીને જવાનું તો રોંગ છે. મને બી યુ વિચાર આવતો તોય બી સાહેબરે સમજાવતી હું સમજ્યો તો પહોંચતો पर आप लोगों वास्ते एक लाइव एग्जांपल दूँ. आप लोगों हिसाब थी फिर भी घना जनारा दिमाग में और गलत हुईला राइट. आप लोगों ने फिर भी रॉन्ग लागतो हुईला. मम्मी पप्पा मोक्ष में जानो नहीं या मारे वजह थी वनोरा एक भव खाली इमेजिन करो कि मारे मम्मी रे 100 भव अजी करना बाकी है मोक्ष में ने मारे वजह थी वनोरा 10 भव कम हुआ वे 90 भव माते आवे तो वो मम्मी ने गिफ्ट वो के नहीं वो अगर वनोरे क्यों वो क्योंकि वे 10 वक्त नहीं मरीला 10 वक्त करे नहीं मरे जरे वह मतलब टुवर्ड्स मोक्ष हाले रहा है अ स्टेप टुवर्ड्स मोक्ष. शास्त्रकार भगवान दियो क्या कि थिंकिंग ऑफ मोक्ष इज अ स्टेप टुवर्ड्स मोक्ष. હું મોક્ષ રે બારે में विचार करू रही नहीं वो अपन एक स्टेप धके मोक्ष रे टुवर्ड्स स्टेप है मतलब एक मोक्ष रे पद माते હું જોઈ રહ્યો. कराड़ में आज थी 6 महीना पहला अंकित भाई रिनिका बहन री दीक्षा हुई थी. जरे पण हैंग लोगों रे मन में भले अंकित भैया ओपे उत्साह की तो एकदम खूब एंजॉय की थी वो दन ने वो ये 3 दिन जो अद्भुत महोत्सव हुआ तो वन समय पण हैंग जना खूब एंजॉय की तो पर हैंगोरे मन में आज भी वो डंक है. यस और नो जोरती बोल जोर. आप लोगों ने बात दीक्षा 100% राइट लागी थी कि नहीं लागी थी. अजी आप लोगों रे मन में वन समय भी और गलत कर रहे है हाँ के ना मैंने सच्ची में बोलो हाँ. आज भी घना जना रे मन में वो डंक है कि ना अंकित भैया गलत की दो. अंकित भैया पिताजी के नहीं याद है दीक्षा रे पहला वे कभी प्रवचन में कभी देखा था आप उन्होंने. आज 9 बजे रो प्रवचन वे नहीं 8:55 वे तक फ्रंट रो में हाजिर वे. क्यों उठाए अंकित भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो जबरदस्त बिजनेस तू अत्रा पियाता बना पड़े. अगर वे यूज वनोरी लाइफ धके वदावत बच्चा करत पोतरा करत तो वनोरा पिताजी अन टाइप थी प्रवचन में आवत नहीं आवत. आज वनोरे कालेक पर मैं घरे आया था दुकान भी हमें ठीक है कभी टाइम पास वास्ते बैठा रहो हमें वनों कोई मोह नहीं है मारू ओ मारू 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 कुछ मोह नहीं है. हमें वह खाली एक ही कह रही कि मुपन थोड़ो 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 टाइम वटे जऊला धीरे 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 सेट वोला. थिंकिंग ऑफ मोक्ष अ स्टेप टुवर्ड मोक्ष. अंकित भैया ओसा मोसा वनोरा 10 भव ओसा कीधा है वनोरे 10 मृत्यु वसाई है. अंकित भैया वनोने अतरू मोटू गिफ्ट दीधु है वॉइस गिफ्ट मुई मारा मम्मी ने मुई मारा पप्पा ने दौला. तो ही डाउट आवे तो एक बीजी स्टोरी को एंड बस हमें खत्म करूँ घना ऑलमोस्ट 12 बजता होईला. लास्ट हैंग जना एक स्टोरी हैंग ऑन ठावेला मोमन सेठ पाड़े कतरा पैसा था हैंग ऑन ठाए श्रेणिक महाराजा करता मतलब एक इमेजिन करो श्रेणिक महाराजा आका गोमरो राजा वन्ने पाड़े जतरा पिया वंती वदारे मोमन सेठ पाड़े तो ही वो कटेट है हाथमी नरक में. रीजन काट है खूब मतलब वन्ने पाड़े जो पैसा कमाया नहीं मोमन सेठ एक पैसो अनीति रो नहीं तो हर चीज वन्ने नीतिपूर्वक अत्री नीति के यू आप बिलीव नहीं करे को. शास्त्रकार भगवंत क्या कि वह एक पैसो वन्न खूब अडलक पैसा श्रेणिक महाराजा करता ज्यादा पैसा उस वन्ने में एक पैसो अनीति रो नहीं तो ही वन्नी गलती का हाथमी नरक में गयो. 21 ओ मारू है 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 वन्ने में अत्रा लीन रिया कि बस मारू 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 करता करता मोक्ष में गया. सॉरी मिच्छा में दुगड़म मारू करता करता वह नरक में गया. अगर मुंह या अंकित भैया दीक्षा नहीं लेत के नहीं मारी मम्मी वणोरी मम्मी सतत ऐस करत ओ मारो लड़को ओ मारो पोतरो ओ मारू अन्नु ओ मारू वन्नु वो मारू वन्नु वो मारू वन्नु वो सतत वे वनोरा ममत्व वदावत. आज ओ मारू शासन ए मारा शासन रा साधु भगवंत आ मारे साधु भगवंत ए मारी साध्वी जी अणोरी व्यवाच करो अणोरू वो करो एक दिन मुपन अणो जो दीक्षा लवला मुपन मोक्ष में जवला एक दिन मुपन दीक्षा लवला एक दिन मुपन मोक्ष में जवला. सतत ए लोग अनिस भावना में रहीला तो जो भी लोग अंकित भैया या मैंने गलत कह रहा है नहीं प्लीज जैन शास्त्र जैन आचार्य भगवंत कभी गलत सलाह नहीं देता.
જૈન શાસન યુ કદી ગલત વેસ નહીં શકતું પણ અમે હર ચીજ લખ્યોડી વે વા 100% ट्रू ने ट्रूइस वे तो जो भी यंगस्टर्स है उन्होंने भी एक अगर आप लोगों रे आपरे मम्मी पापा ने हेंगती लाइफ रू दी बेस्ट गिफ्ट देनो है नहीं तो एक वक्त जी ओपे अटे 10 years 20 years 15 years आ पढ़ाई करो कि नहीं 6 months विदाउट मोबाइल वटे रहवारू खप कर जो वन फाइन डे आप भी मोक्ष रे बारे में चिंतन करोला ने आप भी मोक्ष में जल्दी जाओला अ स्टेप टुवर्ड्स मोक्ष थिंकिंग ऑफ मोक्ष इज अ स्टेप टुवर्ड्स मोक्ष बस ज्यादा कुछ है नहीं મને અત્ર આશીર્વાદ દેવા રાત્રા 12 बजे भी अत्री पब्लिक आयोडी है अलग अनुभूति वह रही है कि मैं कोई अत्र वीआईपी थोड़ी हूँ अत्र ब्रांडेड आदमी नहीं हूँ मैं पर हाथी हाथी एक छोटी सी कंप्लेन भी है काले उठेन मैं ड्रेस चेंज करे आऊला मैं अलग वेश में वहूला चोलपट्टा में वहूला मारे हाथ में डंडो वहीला एक हाथ में ओघो वहीला जरे भी अत्री पब्लिक वहीला तो हमें जरे प्रवचन वे जरे 5 जना 6 जना 25 जना क्यों वे आज जो भी साधु भगवंत है नहीं वो अपन मोहिसु आप लोगों को यूज बिलीव करनु है अंकित बेरा पप्पा वटे फर्स्ट क्यों जाठा है ए मारा अंकित भाई है वनोरे मन में हृदय में सतत बैठोड़ू है हर साधु अंकित भाई है हर साधु सिमिलरली आप लोगों ने भी वही विचार करना है हर साधु मारा गोमरो साधु है प्रवचन में हंगवती फ्रंट रो में मुंह बोला सतत यू विचार करनो बस ज्यादा मैं कुछ है नहीं मन बोलने तो है नहीं तो इस अरे हाँ मिच्छामी दुक्कड़म शासन कनौती हालत है शासन सेवक अगर चतुर्विद संघ मतलब एक भी अंग पूरो नहीं वैक है तो चतुर्विद संघ पूरो इनकम्प्लीट वे ट्रेन में मुने बड़ापा एक दिन जाता था एक दिन विचार आयो कि हम क्यों पे स्वामी वात्सल्य थोड़ा डिफरेंट करो घनी आइटम नहीं रखनी और लोगों ने कुछ बतावनो नहीं है कि पड़े पैसा रो डिस्प्ले नहीं करना है कम से कम आइटम रखनी जनती वेस्टेज खूब कम से कम वे हाथी हाथी एक आइडिया आई कि ओपे बेन तो जिमाड़ो ओपरा आचार्य भगवंत क्यों है कि बेन स्वामी वात्सल्य करनो बेन जिमाड़नु तो ओपरी अपन कोशिश वाणी सी जाए कि ओपैस ओपरा साधर्मिकों ने जिमावो क्योंकि स्वामी वात्सल्य या स्वाधर्मिक वात्सल्य एक 12 व्रत रो एक मेन व्रत है ओपे कोई लेबर ने बुलावे जिमाड़ो वो मतलब रॉन्ग नहीं है पड़े ऑप्शन नहीं है तो वही करना पड़े पर कराड़ श्री संघ प्रूव की दू थोड़ा लेबर की जरूरत नहीं है हर श्रावक अटेरो अत्र तत्पर तो कि ना जीव खाली अनाउंसमेंट की दो कि मोरी आज छोटी सी भावना है मैं आइटम कम करवाने तैयार हो पर मोरी एक छोटी सी भावना है कि ऑपराइज लोग श्री संघ री पुरस्कारी करे ने स्वामी वात्सल्य रो ओरिजिनल में लाभ ले हर व्यक्ति साधर्मिक भक्ति रो लाभ ले साधर्मिक ने मुँह जिमाड़ू आज मुँह तो आवे नहीं कि थोड़ा लेट पू तो बट मारे रिपोर्ट आई कि 22 संघों में एकदम शांति थी जमणवार हूँ ने ऑपराइज श्रावकों जिमाड़ू और कराड़ में मन लागे शायद फर्स्ट टाइम वो मैं तो कभी नहीं भाल्यू मारा फर्स्ट टाइम वो तो बस वे श्रावकों ने वे अगर वे श्रावक नहीं वैत की नहीं तो ओ पॉसिबल नहीं तू हैंग जतरा भी लोग बैठा है वन श्रावकों वास्ते एक बार जोरदार तालियां बस और करेक्ट पकड़े कांतिलाल जी श्री संघ ने अपन निवेदन कि आप आज जन उल्लास थी आप लोग पीरस्यू है यू इस हर स्वामी वात्सल्य में आप धके जाणु है ने आगे वधनु है लास्ट थिंग वो आशीर्वाद अटे कंप्लीट नहीं करना है
આપને મને ફાઇનલ આશીર્વાદ દેવા વાસ્તે શંખેશ્વર પોસ્ટ તારીખ 6 તારીખ ને 7 તારીખ ફાઇનલ ડે ફાઇનલ ઇનિંગ્સ વહેલા મારી વંદન આશીર્વાદ દેવા આવવાનું હે જુગ્યુકની નિસ્પૃહ શિરોમણી એડા આચાર્ય ભગવંતરા આપને દર્શન કરવાનું મળીલા શંખેશ્વર દાદારા દર્શન કરવાનું મળીલા અગર આપ ટાઈમ લઈને આવો તો ગિરનારજી પાલિતાના સબ જગા જા હકોલા તો બસ એક જાત્રા બીપી વહી ને મને અદ્ભુત શ્રી સંઘરો આशीर्वाद પણ મળેલા એડો આપ લોગોને નમ્ર નિવેદન कि आप लोग जल्दी में जल्दी इस यूनिटी लेन कराड़ श्री संघ ने वटे हमें बतावन कि ना मैं ये मुथा परिवार एकलो नहीं आया मैं पूरा 200 मनक 500 मनक 1000 मनक आयोड़ा है राजू भाई हालत खराब बयानी सी भाई अतरा जना आया हमें का करो जी अणोरे हालाजी हालत खराब हुई थी अणो हालाजी बार उपधान तो बटे 10,000 पब्लिक आई थी अणोरे टेम्पररी टेंट्स पहुंचना पड़िया था अतरा श्रावक लोग आया था यूस कराड़ श्री संघ ने निवेदन आप सभी लोग बसों भरे भरे ट्रेनों भरे भरे मन खूब 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 आशीर्वाद देवा प्रदान करजो के मु यू निशे नहीं पड़ू बस एड़ा आशीर्वाद दो कि मारी कम से कम मुझे पासी दीक्षा लेनी पड़े खूब कम दीक्षा लो मु फटाफट मोक्ष में जाऊं एक फाइनल अनाउंसमेंट जो आज मारे वास्ते अटे पब्लिक आई है नहीं तो हमें जो अभिशेखर सुरेश्वर जी मार साहेबरा शिष्य आयोड़ा है वणाती एक नवो ट्रेंड चालू कीधो है एक बे जेंट्स आया था कि जो 9:30 रो प्रवचन वे मारे ऑफिस रो टाइम वे मोने हले नहीं आवतू ने ते लोग 9 o'clock तो कोई आवतू नहीं वरना 9:30 बजे पासे बावसी पण खोसे तो एक नवू नमीनाथ देरासर में पहली वक्त नवू कुछ चालू कीधु है 2-3 दिन सुबह 7 to 8 प्रवचन वे मने 4-5 जना आवेन क्यों पुए कि ना और जो सुबह 7 to 8 रो जो प्रवचन वे नहीं अद्भुत आनंद आवे अद्भुत आनंद काले पण सुबह 7 to 8 प्रवचन है जन ढंगती आप मने भालवा आया हो मने हबलवा आया हो वे आचार्य भगवान जो वेश मु काले धरवानो ने बस आप भणाने पण काले हबलवा आवजो इट इज मारी छोटी सी नम्र निवेदन मिच्छामी अजय कोई जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ क्यों है तो मिच्छामी तो अजय एक स्मॉल अनाउंसमेंट 18 साल मु कराड़ में रियो कोई भी मारे तरफ थी गलती हुई है संघ में मु घनी वक्त धके धके जातो कुछ गलत कार्य भी करतो ट्रस्टियन कोई दान आवे एडा पण घनी वक्त कार्य करतो मारो दिमाग हलावे ना यू करो करतो पण समय में मैं कुछ गलतियां की दी वईला मन वचन काया थी श्री संघ ने मिच्छामी दुक्कडम परिवार ने पण 18 सालों में आप मने बड़ो की दो 28 साल खूब बारी गलतियों की दी है खूब बारू मारू दिमाग हलाई हुए है यू नहीं करनो मारे तो यूज करनो आप यू करो अगर मारी बात सीधी उंगली थी नहीं बनी तो उंगली मुँह टेढ़ी करतो तो अनमें पण मारी कोई भी गलती हुई है तो मने माफ करजो मिच्छामी दुक्कडम लास्ट एक अनाउंसमेंट कनी एडी इच्छा है कि नहीं कि मारा लड़कों ने पण जल्दी थी जल्दी मोक्ष वे या वो अच्छो श्रावक वे वरने कोई गलत संगत नहीं वे वो एकदम व्यसन में कोई गलत आदतों में नहीं पड़े वो करे बैठा है अच्छा कनेक्शन वे अच्छू संगत वे जरे वे एड़ा निष्पृह शिरोमणि रे निश्रा में घना टाइम वही थी शिविर आयोजन वे रही है 9 तारीख 9 to 15 9th of May आपरे बस मारे दीक्षा मते आवणु है इमीडिएट आपरे बच्चों ने लेने आवणु है 9 तारीख ने बच्चों ने बटे एडमिशन देणु है 9 to 15 5-7 दिन मारे हाथी रहवान मळीला आप मारे वास्ते अटे ते गयो तो बटे पण मारे हाथी रहवान मळीला अलग वेश में मु बोला मने पण एनर्जी मळीला कि कराड़ वाला 18 जन आयावड़ा है ने एक आपरे बच्चों रे में नवा नवा संस्कार वहीला कि भले काले अगर मु पुना जाइन भी नहीं वगड़ियो कि नहीं तो वो 100% गुरु भगवंतो रो मारा माते आशीर्वाद रियो मारा परिवार रो संस्कार रिया 100% संस्कार 30 मु आज अटे पुंगो को बाकी पोस्ट वर पुणे रियो ने मु आज अनस्टेज माते हूँ मारू मन थाय कि अगर मारे परिवार रो आशीर्वाद या गुरु भगवंतो रो आशीर्वाद नहीं वेत नहीं मारे में वे सद्गुण वहतीस नहीं 100% फॉर श्योर तो बस बैनर्स लागोड़ा लगभग हर देरासर में सब लोगों ने निवेदन आप लोग अपरा दीकराओं ने बटे मिलो तो यूस शासन रत्न भले वे दीक्षा नहीं ले पर वे
શ્રાવક વણીલા શ્રાવક મેં ધકે ઘણા વધીલા યો આપ ટ્રાય કરજો કે આપ આપણા દીકરાઓને વટે મેલો તાકી એક વણો મેં બીજ બોયોડું રહે जिन आज्ञा विरुद्ध कोई पण क्यों है तो मन वचन कहते इच्छा में दुखड़म। एक बार सविता बहन और अनिल जी से निवेदन करूंगा मंच पर पधारे। अंतिम आशीर्वाद के साथ रजत भाई यहाँ से कराट से विदाई लेंगे। एनी मुकिया जगतनी माया एनी युवान छे झुकाया है धरती तू बन जेने कोमड़ सदा मारा लाड़का ने कूटे ना काकरा कदा ए तो चाल्यो रे ए तो चाल्यो रे कष्टनी केड़िए इने पाड़शे रे अष्ट अष्ट मावड़ी रे लोग हो इने मुकी आ जगतनी माया एनी युवान छे हजुकाया एनी मुकी आ जगतनी माया एनी युवान छे हजुकाया एनी संयमनी तलपज लागी एनी संयमनी तलपज लागी पेला चाल्या रे जाय वैरागी रोड़ा राज महल ने त्यागी पेला चाल्या रे जाय वैरागी राजपथ पर जनारा तने वंदन हमारा राजपथ पर जनारा तने वंदन हमारा ओघो छे अनमोलो एनु खूब जतन करजो मोंघी छे मोहपति एनु खूब जतन करजो राजपथ पर जनारा तने वंदन हमारा युगना सितारा तने वंदन हमारा राजपथ पर जनारा तने वंदन हमारा माया ममता मोहना बंधन छोड़ीने प्रभुना पथने पाम्या सहुने छोड़ीने सत्व वडे सहु कर्मो जीते जीवन जीवो आगम रीते पंच महाव्रत पाड़े पड़ पड़ जयकारा जय हो संयमनो जय हो विरतिनो जय हो संयमनो हो जय जयकारा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी गाया होगा कुछ भी बोला होगा त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि तुभ्यम्।